और आज शुक्र को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हम प्लैनेट्स को तो जानते हैं, हमने हर प्लैनेट के साथ कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जोड़ दी कि अगर आपका मार्स है तो आपको ये चीज़ें, आपने जैसे बताया शुक्र है तो लग्जरी, परफ्यूम्स, पैसा, सेक्स लाइफ, आपका लव लाइफ, ये सब आ जाती है। पर एक्चुअल शुक्र प्लैनेट को आप पहले समझाइए कि शुक्र क्या है। शुक्र पृथ्वी की बहन है। ओके, ठीक है। ठीक है। शुक्र अगर आप शाम को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा जो दिखेगा वो शुक्र है। ठीक है। और इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं और हम इसको राइजिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ओके, ठीक है। शुक्र आपके साथ में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है। जैसे मैंने कहा, शक्ति देने का काम करता है। शुक्र आपको एनर्जी देने का काम करता है। ठीक। पहले हम कुछ चीज़ों को क्लियर करते हैं जी। जैसे कि शुक्र जो है उनको जब हम अपने ज्योतिष में जोड़ते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं शुक्राचार्य से। ठीक है, शुक्राचार्य कौन थे? बताइए। हर ग्रह की ना अपनी एक रिस्पेक्ट है। हाँ, और हर ग्रह का अपना एक इतिहास है। आप उस इतिहास के हिसाब से अगर उस ग्रह को समझने चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम अपनी दैनिक जीवन में खुद ही गलतियां कर रहे हैं, जिस वजह से हम अपने ग्रहों को खुद खराब कर रहे हैं। और ये बहुत छोटी सी साइंस है जिसे समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। ठीक। आपने अभी कहा कि शुक्र जो है वो परफ्यूम है। हाँ, खुशबू है। खुशबू। राइट। जिसका शुक्र अच्छा होगा, हाँ, या जिस व्यक्ति के ऊपर शुक्र का प्रभाव होगा, ऐसे व्यक्ति को सुगंध बहुत पसंद आएगी। तो सुगंध तो मेरे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है। तो वो भोगी तो नहीं थे, वो विलासी तो नहीं थे। ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं शुक्र को। शुक्र कौन है? शुक्र का संबंध हम लगाते हैं शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य जी कौन थे? ऋषि भृगु का नाम सुना है आप लोगों ने? जी। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानसिक पुत्र थे। उनके पुत्र जो थे वो शुक्राचार्य थे। ओके। ठीक। शुक्राचार्य जी के भाई बहन थे, मतलब उनकी मदर से भी थे और उनके फादर की जो और शादियां हुई थी उनसे भी थे। तो उनके ब्रदर सिस्टर्स कौन कौन थे? विश्वकर्मा जी, ओके, जिन्होंने वास्तु के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है। उनके जो एक और भाई हुए वो हुए बृहस्पति। अब वो बृहस्पति कैसे भाई हुए? जो ऋषि भृगु थे वो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे और उनके ही एक और पुत्र थे अंगिरा ऋषि। ठीक है। नाम सुना होगा, एक भजन है शिव जी का, उसमें है ना, अंगिरा ऋषि। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ओके। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे वेबिनार्स ज्वाइन करें और जानें इतिहास को। हाँ। बहुत महान ऋषि रहे हैं हमारी दुनिया के अंदर, उनके बारे में जानें। ऋषि अंगिरा जो थे उनके पुत्र थे बृहस्पति, जो गुरुओं के, देवताओं के गुरु हुए। ओके। गुरुओं के गुरु कह सकते हैं, देवताओं के गुरु हुए। ऋषि बृहस्पति जो थे वो उनके एक तरीके से कजन ब्रदर थे। आप जड़ देख रहे हो, वंश की जड़ देख रहे हो, और आप उनको किन चीजों में जोड़ते हो? ये नाइट पार्टीज बहुत जाता है, ये क्लब्स बहुत जाता है, ये अय्याशी बहुत करता है, इसका मतलब इसका शुक्र खराब है। हाँ। नहीं 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 नहीं, पहले शुक्र को समझिए। तो मतलब शुक्राचार्य भी तो एक गुरु ही हुए। शुक्राचार्य भी गुरु ही थे, लेकिन वो चूंकि जब तक उनको देवताओं का गुरु बनने का मौका मिलता तब तक बृहस्पति बन चुके थे, तो उनको इसीलिए दैत्यों का गुरु बना दिया गया। उनके पास इतनी विद्या थी, उनके पास इतना ज्ञान था, उनके पास संजीवनी विद्या थी जो किसी के पास नहीं हो। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्वयं बृहस्पति जी के बेटे ने उनसे ये विद्या सीखने के लिए उनके पास रहे थे, उनके शिष्य बनकर। संजीवनी विद्या। हाँ, मृत संजीवनी विद्या जो होती है, इसके पाठ भी होते हैं मृत संजीवनी के। मृत संजीवनी जो विद्या होती है वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकती है। ये विद्या केवल और केवल उन्हीं को आती थी, शुक्राचार्य जी को।
ओह वाओ, संजीवनी बूटी जैसा। काइंड ऑफ, वाह। ठीक है। हाँ। और जो स्वयं शुक्राचार्य थे, उनकी जो बहन थी वो माँ लक्ष्मी थी। विष्णु जी की आर्या उनकी पत्नी, हाँ। माँ लक्ष्मी उनकी बहन थी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। भाई उसके पीछे एक और कहानी है। ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया था, तो श्राप के बाद उनका स्वर्ग छूट गया था, तो उन्हें वापस पुनर्प्राप्त करने के लिए ये पूरा समुद्र मंथन रचना और वो पड़ा। सब हुआ था। वो तभी कह रही हूँ वेबिनार्स ज्वाइन करो, जानो इतिहास को, क्वेश्चन मत लगाओ केवल। राइट। बहुत बड़ा इतिहास है हमारा। आई टेल यू मैम के बहुत सारे वेबिनार्स कंटिन्यूस आते रहते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं, समझते हैं वहाँ से चीज़ें। तो कोई भी अब जो नेक्स्ट आ रहा होगा, तो आप लोग अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। बताइए मैम। तो आप ऐसे परिवार से हो जहाँ ज्ञान का भंडार है, जहाँ ऊर्जा का भंडार है, जहाँ मंत्रों का भंडार है, जहाँ बात ज्योतिष की जाती है, जहाँ बात की जाती है तंत्र की, जहाँ बात की जाती है आयुर्वेद की, जहाँ बात की जाती है धर्मशास्त्र की, अर्थशास्त्र की। अब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि यही शुक्राचार्य कहीं ना कहीं कारण थे महाभारत के वंश के उत्पत्ति का। जो उनकी नज़रों से वो कथा है। नहीं, ओके। शुक्राचार्य जी की बिटिया थी। हाँ। वो चाहती थी कि जब बृहस्पति के बेटे उनके पास सीखने आए थे तो उनकी तरफ आकर्षण हो गया था। ओके। तो वो बृहस्पति के बेटे के साथ विवाह करना चाहती थी, पर ये हो नहीं पाया। तो उनका विवाह हुआ ययाति से। ययाति जो थे वो कुरु वंश के, एक तरीके से आप कह सकते हैं उनकी शुरुआत ही वहीं से हुई, कुरु वंश की। और कुरु वंश मीन्स वो वंश जिससे महाभारत रची गई। अर्जुन का वंश। अर्जुन अकेला क्यों, दुर्योधन का भी दुर्योधन का वंश, अर्जुन का वंश, महाभारत के सारे कैरेक्टर्स का। हम जिस भाग में बैठे हैं जी। हम भी एक तरीके से देखें तो हम भी उसी का पात्र हैं। ओके। दिल्ली, गुड़गांव, हस्तिनापुर। नोएडा, ये सारा आपका जो है वो कुरुवंश के ही उसमें आता था, कुरुक्षेत्र में ही आता था सारा, तो हम उसी का भाग हैं। तो इतना गहरा इतिहास, इतनी गहरी चीज़ें हम तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। उनके पास कितनी एनर्जी रही होगी, उनके पास क्या कुछ रहा होगा। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि 9 ग्रहों में उनको स्थान मिला जी। और बहुत अच्छा स्थान मिला। मतलब अगर हम कालपुरुष की कुंडली के अंदर बात करें शुक्र की, सिर्फ शुक्र ग्रह की, तो उनको प्रमुख 2 स्थान मिले। पहला, दूसरा स्थान मिला जो किस चीज़ का होता है, घर, परिवार और धन का। सप्तम स्थान मिला जो किस चीज़ का होता है, पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का और आपके दैनिक व्यापार का, व्यवसाय का। ठीक है। और उनको उच्च स्थान कहाँ मिला, 12वां घर। 12वां घर मतलब भोग, आपका शैया सुख, व्यय, लेकिन मोक्ष भी। इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। और हमारे यहाँ भी, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी, हमारे सनातन धर्म में भी गृहस्थ को एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। गृहस्थ आश्रम को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। राइट। ये बात अलग है कि लोगों ने इस चीज़ का नज़रिया बदल दिया। उन्होंने इस चीज़ को केवल और केवल ले जाकर भोग विलास या अपने आनंद के लिए उसको यूज़ करना चालू कर दिया। पर आप सोचिए ना, शुक्र आपकी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। शुक्र मीन्स रक्त, ब्लड, और उसी ब्लड से आपके शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु। उसी ब्लड से आपका वीर्य बनता है, जिससे एक नए जन्म की उत्पत्ति होती है। वरुण, जैसे मैम ने इसको पूरा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मतलब ये कुछ भी पहले प्री डिस्कस नहीं था, बट जिस तरह मैम ने बताया, मैं इसमें ये चीज़ ऐड करूँगी कि शुक्र, जैसे मैम ने वर्ड यूज़ किया,
अगर हम इसको साइंटिफिक उसमें भी देखें तो शुक्र एक तरीके से हमारी बॉडी का एसेंस होता है, जहाँ से एक लाइफ स्टार्ट होती है। तो जिस तरह मैम ने बताया कि शुक्राणु जो एक लाइफ स्टार्ट करती है, हमारे साइंस में भी हमारी बॉडी के एसेंस मतलब वाइटल फ्लूइड्स बॉडी के अंदर जिनको कहा जाता है, उसमें ब्लड एसेंस आता है। एसेंस मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम मेल्स की बात करें तो जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है, वो एक तरीके से हमारी बॉडी का एसेंस होता है, जहाँ से जो दो चीज़ें नए आपस में जीवन को मिलके उत्पत्ति देता है। एक जीवन तो को शुक्र को उत्पत्ति कितना बड़ा काम दिया गया, आप हम्म, सोच रहे हैं? शुक्र को एक नए जीवन की उत्पत्ति का कार्य दिया गया। राइट, शुक्र ग्रह को दो व्यक्तियों का आपस में मिलन कराने का एक जरिया बनाया गया। तो शुक्र ग्रह को आप अगर गलत तरीके से देखेंगे तो बहुत गलत है। जैसे कि लोग बहुत इजीली समझा देते हैं कि शुक्र की रेमेडी के अंदर आप दही से अपने गुप्तांगों को धो लीजिए। आप रीजन भी तो बताइए कि आप क्यों करा रहे हैं ये काम। हम्म, शुक्र जो शब्द है उसका मतलब होता है शुद्ध, हम्म, साफ, ओके, स्वच्छ, श्वेत, जी, ठीक। और ये जो क्रिया कराई जाती है जिससे हम ये कहते हैं कि आप अपने गुप्तांग धोइए दही से, उसका रीजन ये होता है कि शुक्र का सबसे ज्यादा होल्ड होता है हमारे मूलाधार चक्र पर। ओ, मूलाधार चक्र आई गेस बिलो द बेल्ट वाला पोर्शन हो गया। इसको भी मैं अगर साइंटिफिकली जोड़ूं तो मूलाधार चक्र, जैसे मैम ने बताया, रूट चक्र इंग्लिश में कहा जाता है। जी, और रूट चक्र हमारी बॉडी के नेवल से नीचे के सारे हिस्सों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए होता है। एग्जैक्टली। वाओ, और ओके, एक नई उत्पत्ति या एक नए जन्म को उत्पत्ति देने के लिए उन अंगों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। राइट, लोग बहुत उससे बताते हैं कि आपके हाथों के बीच में अगर तिल है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। हम्म, आपके हाथों मतलब मुट्ठी बंद कर लीजिए, आपके हाथों के बीच में तिल आ रहा है, आप बहुत भाग्यवान हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग साइंस में समझाऊं, आज मैं बहुत अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी समझा रही हूँ, समझने की कोशिश आज करिएगा आज और मजा। एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट बन रहा है। हाँ, मतलब मैं ये आप लोगों को इसके बाद में आप लोगों के मुंह से भी और वरुण के मुंह से भी सुनना चाहती हूँ कि ऐसा एस्ट्रोलॉजर हमारे पास आज तक नहीं आया। ओके, जी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरी मोहब्बत है हम्म, और मेरे आराध्य मेरे गुरु की दी हुई मुझे सबसे बड़ी शिक्षा है, जिसके अंदर आई स्पेंड ऑलमोस्ट 37 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। राइट, तो मेरे 37 साल जो मैंने करा है उसको मुझे जब समझाना मतलब इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ रहा है ना, तो सोचो कि वो एक स्ट्रीम होगी जब मैं इस तरीके से अपने आप को आपके सामने ला रही हूँ। राइट, आपको बस एक गुड लिसनर की जरूरत थी। एग्जैक्टली, सच बोल रही हूँ। ओके, ओके, तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो शुक्र की रेमेडी ऐसे काम करती है। ये कोई मजाक नहीं है जिस पे मीम्स बने, जिस पर लोगों ने बोला कि अरे यार ये क्या था। नहीं 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 नहीं, आप इसको समझाइए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे कोऑर्डिनेट होता है और ये कैसे काम करता है। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि जिनके हाथों के बीच में तिल है, ठीक, और ये आपका थंब के नीचे का जो हिस्सा है ये शुक्र पर्वत है। अगर इस शुक्र पर्वत पर बहुत सारी लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, जाल सा बना रही हैं, ठीक, और ऊपर से आपकी फर्स्ट रिंग और आपकी जो ये रिंग फिंगर होती है, इन दोनों की लंबाई आपस में इक्वल नहीं है। मतलब एक बड़ी है एक छोटी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है आपके उसमें, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं संतान उत्पन्न करने में असक्षम रहेगा। ओके, वाओ,